नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपके कमेंट्स भी आ रहे थे और कुछ बच्चों के फ़ोन भी आए जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है क्लास 12th में उसको पढ़ना चाहते थे। तो आज की इस क्लास में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्लास 12th की आज बायोलॉजी में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर होगा वो स्टार्ट किया जाएगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, जैसा कि आपने रिप्रोडक्शन क्या होता है ये चीज़ अच्छे से समझी थी। आपने देखा था कि हर ऑर्गेनिज्म की एक लाइफ स्पैन होती है। लाइफ स्पैन की ही वजह से वो निश्चित पीरियड तक ही जीवित रहते हैं और अपने लाइफ स्पैन के ही कारण वो रिप्रोडक्शन की नीड भी रखते हैं। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन एक नेसेसरी थिंग्स हो जाता था। और जब बात आती है कि रिप्रोडक्शन है क्या, तो हमने वहाँ आपको बताया था कि इसका मतलब ये हो गया कि अपने ही जैसे संतानों को उत्पन्न करना। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया कि वह बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपने ही जैसे संतानों को उत्पन्न करें या ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही संतानों को उत्पन्न करें, प्रोड्यूस करें, तो उसको हम कहेंगे रिप्रोडक्शन। जैसा कि हम लोग ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स के रिप्रोडक्शन की, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी यहाँ चर्चा आज होगी। पहले तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने बार बार सुना है कि प्राइमरी सेक्स आर्गन, सेकेंडरी सेक्स आर्गन, ठीक है, प्राइमरी कैरेक्टर्स, सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें हैं क्या? थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों। देखिए बच्चों, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उसका मतलब ये होता है कि वह सेक्स आर्गन जो मेनली वर्क करते हैं, यानी मेन आर्गन जो होते हैं जो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने में, अपना परफॉर्मेंस करने में हेल्प करते हैं, वही मेन आर्गन जो होते हैं प्राइमरी सेक्स आर्गन कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें मेल में, तो मेल में जो प्राइमरी सेक्स आर्गन होता है उसको हम नाम देते हैं टेस्टिस, जैसा कि ऊपर आप लिखा है देख रहे हैं। और फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स आर्गन हो गया उसको हम नाम देते हैं क्या? ओवरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स आर्गन। सेकेंडरी सेक्स आर्गन क्या है भाई? ऐसे सेक्स आर्गन जो प्राइमरी सेक्स आर्गन को सपोर्ट करें। इट्स मीन दोज सेक्स आर्गन विच इज़ हेल्पफुल फॉर द reproduction processes and also indirectly help the primary sex organ too. प्राइमरी सेक्स आर्गन का इनडायरेक्टली वैसे हेल्प करते हैं, उनको हम सेकेंडरी सेक्स आर्गन कहते हैं। सेकेंडरी सेक्स आर्गन की हम अगर और क्लियरिफाई डिफिनीशन जाने तो होगा क्या? फॉर्म ऑफ पैसेज फॉर द गैमीट फ्यूजन, यानी वह एक पाथ प्रोवाइड करते हैं, एक रास्ता देते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं, एक स्थान प्रोवाइड करते हैं, प्लेस देते हैं, जिसके थ्रू गैमीट्स जो है आपस में फ्यूज कर पाते हैं और फ्यूजन के बाद ही आप जानते हैं रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो पाता है और आगे प्रोसेस बढ़ती है। तो उसके लिए ये सेकेंडरी सेक्स आर्गन जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेकेंडरी सेक्स आर्गन मेल फीमेल में अलग अलग होते क्या है। जैसे अगर हम बात करें मेल की, तो मेल में जो प्राइमरी सेक्स आर्गन होता है उसको आपने देखा था टेस्टिस है, लेकिन यहाँ सेकेंडरी सेक्स आर्गन की अगर हम बात कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्स आर्गन क्या है? पहला है एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस पहला है। दूसरा है वासा डिफेंस, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा है सेमिनल वेसिकल्स। चौथा है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ठीक है। उसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड और नेक्स्ट और लास्ट है क्या है? पेनिस। तो ये 4, 5, 6 आर्गन जो बन रहे हैं आपके, ये आपके मेल भाग में है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे है। तो जब हम मेल का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो इन सारे भागों को हम इन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन है उसमें मेन सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब जो होता है वो मेन फीमेल सेक्स आर्गन होता है, ठीक है। और यहाँ मेन यहाँ कहने का मतलब है प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी में
एक तरह से सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद फिर यूट्रस होता है। आगे बढ़ेंगे तो आपको वैजाइना मिलेगी। यहाँ तक कि जो ब्रेस्ट का पोर्शन होता है, फीमेल बॉडी में ब्रेस्ट का भाग होता है, उसको भी सेकेंडरी सेक्सुअल आर्गन या सेकेंडरी सेक्स आर्गन के बेस में। अच्छा, अभी हमने लेक्चर स्टार्ट करते वक्त हमने आपको कहा था प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आपने स्पेशली सुना होगा, प्राइमरी भले ना सुना हो। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का क्या मतलब होता है? ऐसे सेक्सुअल कैरेक्टर जिनके ऑब्जर्वेशन से, जिनके दिखाई देने से हम ये क्लियर कर लेते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है या पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग्स हैं, ये इनमें एक कैपेबिलिटी हो गई है कि ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकें। इसका मतलब ये मैच्योरिटी को ऑब्टेन कर चुके हैं। तो ये कंडीशन जो होती है आपकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। बात करते हैं अब आगे बच्चों स्टार्टिंग में कि पहले कि मेल सेक्स आर्गन क्या होता है या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी है मेल सेक्स आर्गन के बारे में। तो यहाँ जैसे है कि मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसमें 1 पेयर यानी संख्या में 2 और पेयर में 1 टेस्टिस पाया जाता है, ठीक है। टेस्टिस पाया जाता है जिसकी जो साइज होती है 4 to 5 सेंटीमीटर इंटू 2 to 3 सेंटीमीटर में भी हो सकती है। अब इसके आगे हम बढ़ें तो हम पाएंगे कि यह एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, बैग लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, बाउंड होता है और उसी को हम स्क्रूटम नाम देते हैं या कभी कभी स्क्रूटल सैक भी कहते हैं। तो स्क्रूटम कहें या स्क्रूटल सैक करें, दोनों की यहाँ जो बात होती है वो सेम होती है। और ये क्या है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है टेस्टिस क्या होता है, पाया जाता है। जस्ट अ पाउच और उसी में टेस्टिस का पाया जाना होता है। आगे बढ़ते हैं। यह जो स्क्रोटम है ये करता क्या है, ध्यान देंगे, हैव अ लेजर टेम्परेचर कंपेयर टू बॉडी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है उस बॉडी टेम्परेचर से जो स्क्रोटम होता है उसका टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है, ठीक है। तो होता क्या है कि 37 है तो इसका जो स्क्रोटम भाग होता है जिसमें टेस्टिस रहता है उसका टेम्परेचर कम होगा। यही एक रीज़न यह भी है कि यह जो है एब्डोमिनल रीजन के आउटरली सिचुएटेड या होता है यानी पाया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करें, इट हैज़ डॉटेड मसल्स। स्पेशली ये असल 2 तरह की मसल्स इसमें पाई जाती हैं स्क्रोटम में, ध्यान रखिएगा। पाउच लाइक जो ये स्ट्रक्चर ये बना रहा है, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में 2 तरह की मसल है। एक है डॉटेड मसल्स। डॉटेड मसल्स का काम क्या होता है बच्चों, दिस इज हेल्पफुल फॉर द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक, या टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। ठीक, कैसे, कोल्ड दिनों में, ठंडक के दिनों में या ठंडक है अगर तो जो स्क्रोटम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, जो है पिचक जाएगा, ठीक है। वहीं जब हम देखेंगे गर्मी का सीज़न होगा या वार्म होगा, टेम्परेचर टाइम होगा, तो उस समय ये रिलैक्स कर जाता है, यानी एक रिलैक्स कंडीशन में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे दूसरी जो मसल्स हम बात करेंगे वो दूसरी मसल्स क्या है, क्रीमेस्टर्स मसल्स। इनका क्या काम होता है, यह इनसाइड जो है स्क्रोटम के पाए जाते हैं, यानी स्क्रोटम वाला ये जो भाग है स्क्रोटम के, ये अंदर की तरफ जो है पाए जाएंगे, ठीक है, अंदर की तरफ पाए जाएंगे स्क्रोटम के, और इंजीनियल कैनाल बनाते हैं। प्लस इनका सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है एलिवेशन ऑफ टेस्टिस, यानी टेस्टिस को ये एलिवेट करते हैं या कहते हैं हम कि सेपरेट करते हैं, तो एलिवेशन ऑफ टेस्टिस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी आपका जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक तरह से टेस्टिस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी रहा आज। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसका डिटेल करेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसमें जो ये आर्गन आपने पढ़ा है प्राइमरी और सेकेंडरी वाले, ये कैसे वर्क करते हैं और इनका क्या रिस्पॉन्स होता है। तो हमारे चैनल को आप लोग बच्चों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में भेजें ताकि हमें मिल सके जो कि स्ट्रगलफुल हों और अच्छे से पढ़ाई करने वाले हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।